वर्ल्ड में गाइस एक वेलकम बैक ऐसा टू न्यू वायरस चैनल, फैल चुका है जो कि न्यू हमारे वीडियो। प्यारे जानवरों को, हमारे सभी देशवासियों को और साथ ही साथ हमारे सभी पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो आज मैं 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ इसी वायरस भरे वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर में। यहाँ पर मुझे एक बार वायरस लग गया तो मेरा बच पाना नामुमकिन है। तो क्या मैं आज इस वायरस से भरे हुए नरक जैसे वर्ल्ड में 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो मुझे पता था कि अगर मैं इसमें जल्दी जल्दी काम नहीं करूंगा तो ये बहुत ही जल्द वायरस मुझे भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैंने सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा करी, अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाए और थोड़ा बहुत खाना जमा किया। लेकिन मैं इसमें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ पर मैंने काफी सारा स्टोन माइन किया, जिससे मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। और थोड़ी बहुत माइनिंग और करने के बाद मुझे यहाँ पे कोल भी मिल चुका था और उसके बाद आयरन भी मुझे यहाँ पे मिल गया था, जिसको माइन करने के बाद मैं सीधा बाहर निकल आया। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से काफी सारा खाना जमा किया, क्योंकि मुझे पता था अगर हमारे जानवरों को एक बार वायरस लग गया तब हमें ये खाने के बदले वायरस दे देंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से काफी सारा खाना जमा किया और सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक विलेज दिख गया था। और ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि ये वायरस इस विलेज तक अभी नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले जल्दी से थोड़े बहुत फर्नेस बनाए, अपना आयरन स्मेल्ट किया और थोड़ा सा खाना पकाया। और ये वायरस रात में बहुत ही तेज फैलता है, तो मुझे अपने लिए रात का इंतजाम करना था। इसके लिए मुझे एक बेड बनाना था, पर अपने पास वूल की बहुत ही ज्यादा कमी थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वूल जमा किया, जिससे मैंने अपने लिए एक बेड बनाया। और हमारा आयरन भी अब स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए। और देखते देखते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। तो मैं तो इस रात आराम से सो गया था, लेकिन हमारे अंकल जी उस रात सो नहीं पाए, जैसे उस वायरस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। और अब वो अंकल जी परिंदे बन चुके थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे मजे लेने चला गया, जो कि मुझे थोड़ा भारी पड़ा। अबे भाई भाग भाग भाग, ये तो यार पीछे ही पड़ गया यार। मैं तो सिर्फ मजे लेने आया था भाई, ये तो सही में पीछे पड़ गए। अबे डर क्यों रहा हूँ यार, हमारे अंकल जी तो यार हमें मारते नहीं है, तो ये भी कहाँ इतना मार पाएंगे। मार के देखते हैं। अबे भाई नहीं, ओ भाई सीरियसली भाई 2 हार्ट बचे थे मेरे पास लिटरली। भाई मैं मर जाऊंगा, भागना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। ओ भाई साहब बच गया। तो फाइनली मैं वुड लगा के यहाँ पे अपने अंकल जी से बच चुका था, लेकिन हमारे अंकल जी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद मैं हिम्मत करके सीधा यहाँ से कट लिया, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और अंकल जी को देख के तो यही लग रहा था कि आज मुझे ये खा ही जाएंगे। पर भागते भागते फाइनली मैंने अपने अंकल जी से पीछा छुड़ा लिया था। और अब मैं इतना तो समझ गया था कि मैंने कुछ गलत पंगे ले लिए हैं। और अब मुझे ये लगने लगा था कि ये विलेज अब मेरे लिए सेफ नहीं है। तो एक आखिरी रात बिताकर सुबह मैं सीधा निकल गया इस विलेज से कोसों दूर। और इस जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपना सारा सामान वहीं भूला। और अभी बस मैं इस गांव से थोड़ा सा आगे गया था कि अबे भाई ये क्या है भाई, ये तो भाई पीछे पड़ गया भाई, मारना पड़ेगा इसको भाई। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है दिखने में भाई। हमारी काओ भाई ये हाँ डैमेज ज्यादा नहीं दे पा रही यार, ये भाई ये वायरस दे सकती है मुझे, इसको मारना पड़ेगा कैसे भी भाई। हल्के में किसी को नहीं लेना है। ओ भाई नहीं नहीं, ओ भाई मैं तो सही में हल्के में ले रहा था से। ओ भाई इसने तो बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, भगना पड़ेगा भाई। मेरे पास ना आर्मर है कुछ भी नहीं है, और अगर एक बार इस वायरस ने मुझे पकड़ लिया मेरा अंत तय है। तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से भगना पड़ेगा भाई, मैं इसको बाद में मार लेंगे भाई। और यही मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी, मैंने उस जानवर को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब वो वायरस और भी ज्यादा फैलता जा रहा था। और अब मैं यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि इन वायरस को देख के मुझे भी डर लगने लगा था। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक बोट बनाई और सीधा निकल गया एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर इस वायरस का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था, जहाँ से मैंने सबसे पहले थोड़ा सा खाना चुराया। और ये अपने लिए अच्छी बात थी कि यहाँ के जानवरों को भी कोई वायरस नहीं लगा था। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इस विलेज की तलाशी ली। और ये अपने लिए अच्छी बात थी कि अभी तक वायरस इस विलेज में नहीं पहुँच पाया था, और इस विलेज में मैं कितना सेफ हूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये विलेज ही मेरे मौत का कारण बनेगा।
और उसके बाद मैंने देखा कि भाई साहब ये क्या है। मैं तो इस विलेज को एकदम सेफ समझ रहा था और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं उससे मजे लेने चला गया। ओ भाई ये क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन को। भाई मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं। भाई गया मैं, लग रहा है मुझे भी वायरस लग गया। भाई भागना पड़ेगा यार, मैं मुझे नहीं लग रहा मैं बच पाऊंगा। भागो भाई, दूर भागूंगा तभी मैं बच पाऊंगा। भाई साहब देखो इसे, क्या है ये भाई, इतना खतरनाक। इससे ज्यादा तो वो वाला विलेज सेफ था। तो उसके बाद मैं इतना समझ गया था कि इनसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इनके पास जाते ही एक ऐसी वेव्स निकलती हैं जिससे मेरी स्क्रीन वाइब्रेट होने लग जाती है। ये तो कुछ अलग ही वायरस है। तो उसके बाद मेरा टारगेट था कि अपने लिए एक आर्मर बनाया जाए, वरना अपना गेम खत्म होने में टाइम नहीं लगने वाला। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और अभी बस मैं माइनिंग करने जा ही रहा था कि हमारे स्वागत के लिए स्केलेटन भैया आ चुके थे, जिन्होंने हमारा स्वागत बहुत बुरे तरीके से किया। और यहाँ पे मैं लिटरली मरते मरते बचा हूँ, सिर्फ 2 हार्ट बचे थे मेरे, वरना तो स्केलेटन भैया ने अपना खेल खत्म कर दिया था। तो स्केलेटन भैया को मारने के बाद मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। यहाँ से मुझे काफी सारा कोल और आयरन मिल चुका था। और उसके बाद मैंने फर्नेस बना के अपने आयरन को स्मेल्ट किया। और अभी बस मैं अपने आयरन को स्मेल्ट कर ही रहा था कि एक दरिंदे ने मुझ पे हमला कर दिया। भाई साहब ये तो भाई सही में बहुत खतरनाक लग रहा है। अच्छा मैंने शील्ड बना ली थी, वरना तो भाई अपना गेम कब का खत्म हो चुका होता। ओ भाई ये तो भाई कितना डैमेज दिया इसने। भाई साहब इसका डैमेज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो अब तो मैं समझ चुका था कि ये वायरस अब बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया। और अब मैं इन दरिंदों से लड़ने के लिए थोड़ा सा मजबूत हो चुका था। और बाहर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी और इन दरिंदों ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। और पता नहीं ये कौन सा जानवर था जिसको वायरस लगने के बाद ये मकड़ी जैसा बन गया। लग तो ये स्पाइडर जैसा रहा था, पर पता नहीं ये क्या ही था। पर ये अपनी लिए अच्छी बात थी कि ये हमें ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा था। और उस स्पाइडर को मारने के बाद भाई साहब ये दरिंदों की तो यहाँ पे कमी नहीं थी। और देखने में मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये स्टीव जैसा लग रहा है। स्टीव को भी वायरस हो गया क्या। और अब मैं इनसे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर लड़ता तो शायद बच ही ना पाता। तो ना चाहते हुए भी मुझे इनसे दूर भागना पड़ा और अपनी रात उसी रेगिस्तान में खुले आसमान में बितानी पड़ी। और सुबह उठने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया जाए। और थोड़ा सा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे अंकल जी अभी भी सेफ हैं, अभी इनको कोई वायरस नहीं लगा है। तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा किया, लेकिन खाने की कमी को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक फार्म बना लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने अंकल जी के फार्म पे थोड़ी फसल उगा और काम करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत मार पिटाई करी और मैंने देखा कि हमारे एक अंकल जी को वायरस लग चुका है। अब वो भी दरिंदे बन चुके हैं। तो इन वायरस से भरे हुए अंकल जी का कोई इलाज नहीं था। तो अब मुझे इन अंकल जी को मारना ही पड़ेगा। पर अंकल जी हमारे पीछे पड़ गए। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और भाग के अंकल जी के घर में चला आया। और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई जिससे मैं इस वायरस को बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। और ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि 2 एरो में ही अंकल जी फट गए। भाई साहब हमारे अंकल जी में इतना वायरस भरा पड़ा था कि खूनों की तो बारिश होगी। सही में यार ये वायरस बहुत खतरनाक है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये वायरस मुझ में भी लग जाए। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और अब मैं इतना तो समझ चुका था कि इस विलेज में मैं इतना सेफ बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे अंकल जी भी वायरस बनते जा रहे हैं, तो इनके घर में तो मैं रह नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक सेफ वाला घर बनाया जाए जिसमें कोई भी वायरस अंदर ना आ पाए। तो उसके बाद मैंने चेस्ट बना के अपना सारा सामान चेस्ट में भरा और सीधा निकल गया काफी सारा सामान जमा करने के लिए। यहाँ से मैंने काफी सारी लकड़ियां जमा करी, काफी सारा सैंड जमा किया। और अभी बस मैं अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह प्लेन कर ही रहा था कि मैंने देखा कि हमारे पिग भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब इनको मारना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इनको मैंने एक एक शॉट में मार तो दिया, लेकिन इनके फटने के बाद एक ऐसी चीज निकली। भाई साहब ये वायरस है पक्का। भाई ये वायरस है सही में, इससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। और ये क्या फैल रहा है भाई, ये कीड़े से निकल रहे हैं भाई। ये पक्का मुझे लग रहा है वायरस फैला देंगे। मुझे कैसे भी करके बाकी जो बचे हुए पिग हैं इनको भी मारना पड़ेगा, वरना ये भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। लो भाई एक और हो गया इन्फेक्ट। भाई ये तो कुछ ज्यादा फैलते जा रहे हैं, इनको मारना पड़ेगा भाई। जल्दी जल्दी अपने पहले पिग को मारता हूँ। और पिग को वायरस से बचाने के लिए मैंने पिग्स को मार दिया। और ये छोटे मोटे कीड़े, भाई ये तो क्या बन गया ये। भाई ये क्या है भाई, ये तो कुछ और ही बन गया भाई। ये तो वायरस फैलता ही